तो हमने आते ही इसे स्टार्ट कर लिया है, क्योंकि मैं हमेशा बंद करके जाता हूँ। चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं कैसे स्टार्ट किया जाता है। तो पहले नंबर ध्यान से सुनना, ये हमने घुमाया तो इसका मतलब ये है कि सप्लाई आपके क्रेन में आया, लेकिन आप चालू नहीं किए हो क्रेन को। ओके, तो ये चीजें देखने को मिल रहा है, कुछ भी मूवमेंट नहीं कर रहे। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, अनदर न्यू वीडियो। तो गाइस कैसे हो आप सभी लोग। तो मैं इस वक्त देखने को मिल रहा हूँ अपने टावर क्रेन में, ठीक है। तो इस क्रेन में हम हैं, तो आप सभी को क्या इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, तो फटाफट से अभी से वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आप सभी को देने वाले हैं ट्रेनिंग। तो जरा ध्यान से सुनना, क्योंकि अगर ध्यान से नहीं सुनोगे कुछ चीजें छूटेंगी तो आपको प्रॉब्लम होगी, और मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आपको प्रॉब्लम हो, क्योंकि आपका भाई हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताता है। तो आपका फर्ज बनता है कि आप एंड तक जरूर से देखना, और इसमें आप जो भी सीखोगे वो आपके लाइफ से जुड़ा हो सकता है, क्योंकि आप एज ए न्यू ऑपरेटर, अगर आप नए ऑपरेटर हो तो जरूर से कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप जैसे मान लेते हेल्पर हो, अगर नए हो, तो वो तो आपके लिए बेस्ट चांस है कि इससे बेहतर और क्या ही। तो इससे बेहतर आपको कुछ नहीं मिल सकता, क्योंकि मैं आप सभी को क्रेन ट्रेनिंग देने वाला हूँ। क्रेन में हूँ 50-34 क्रेन है, तो ध्यान से सुनना है। एसी का टावर क्रेन है जो इंडियन कंपनी है, और इंडियन कंपनी होने के नाते मैं भी एक भारतीय नागरिक हूं, और मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि क्रेन कैसे चलाया जाता है। तो ध्यान से सुनना वीडियो को, अभी से वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। अपनों को वीडियो को मतलब अपने वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और यहाँ से हम थोड़े से नज़ारे दिखा देते हैं। सामने भी एक क्रेन है, तो उसे आधा दूर खोला गया है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में हम घुसते हैं क्रेन में, और आप सभी ध्यान से सुनना, कुछ भी पार्ट छूटने नहीं चाहिए। तो मैं कर देता हूँ केबिन ऑफ, ठीक है। तो हम यहाँ से आते हैं, तो हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं अपने स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ पे बैठ जाते हैं, और हम कुर्सी को अपने एडजस्ट कर लेते हैं। ओके, तो सामने में सब कुछ देखने को मिल रहा है, तो ध्यान से देखना, ठीक है। यहाँ पे सारा चीज़ें आपको सही से नज़र आ रहा है। हम स्टार्टिंग से शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको, अगर नए ऑपरेटर हो, नए हेल्पर हो, तो वो ध्यान देना कि ये आपका वॉकी टॉकी चालू होना चाहिए। ये 15 नंबर पे फिक्स है, ठीक है। तो हमने आते ही इसे स्टार्ट कर लिया है, क्योंकि मैं हमेशा बंद करके जाता हूँ। चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं कैसे स्टार्ट किया जाता है। तो पहले नंबर ध्यान से सुनना, ये हमने घुमाया तो इसका मतलब ये है कि सप्लाई आपके क्रेन में आया, लेकिन आप चालू नहीं किए हो क्रेन को। ओके, तो ये चीज़ें देखने को मिल रहा है, कुछ भी मूवमेंट नहीं कर रहे। हम यहाँ पे लेफ्ट किया, कुछ भी आवाज़ नहीं किया, ना ही लिमिट का आवाज़ आया, ना ही किसी चीज़ का। तो चलिए अब यहाँ से ये हमने स्टार्ट किया, ये ऐसे बंद रहता है दबाने से, और इसे घुमाने से स्टार्ट होता है। ये हम टैप करते हैं तो मोटर की आवाज़ आ रही है कि स्टार्ट हो चुकी है क्रेन हमारा। तो यहाँ पे सब कुछ देखने को मिल रहा है। हमारा जो ट्रॉली है लगभग 20 मीटर के आसपास फिक्स किया गया है। अब हम इसे स्टार्ट करके दिखाते हैं आप सभी को कैसे स्टार्ट किया जाता है। अब यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा लेफ्ट राइट का ऑप्शन, यहाँ राइट है, इस साइड में लेफ्ट लिखा हुआ है। ओके, एल लिखा है, दिख रहा है। लेकिन उससे पहले एक चीज़ और है जो आप सभी को ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो है सप्लाई। सप्लाई आपका 400 क्रॉस होना चाहिए, 420, क्योंकि यहाँ पे बताया गया है, सॉरी बताया नहीं गया है लेकिन सप्लाई का फिक्स बताया गया है, बताया यहाँ पे गया है। तो ये देख लो, आपको हकीकत मालूम पड़ जाए। अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बताएंगे, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो ये हमने क्रेन स्टार्ट कर दिया, सप्लाई चेक कर लिए। अब हम करते हैं ट्रॉली आउट। तो ये आउट किया, ट्रॉली जाने लगा आउट। ओके, 2 नंबर में आउट किए, तो ये और भी आउट चला गया, दिखा। ये हमने 1 नंबर 2 नंबर में पुश किया, 1 2, तो 1 2 में वो स्पीड में पकड़ लिया। अब इन करते 1 2, अब ये 2 नंबर में इन हो रहा है, ठीक है। तो ज़रा ध्यान से देखते रहना किस तरीके से इन आ रहा है, और ये बहुत ही ज़्यादा इन हो जाएगा ताकि आपको और सही तरीके से समझ में आए, ताकि हम चाहते हैं कि आपको प्रॉपर समझ में आए। ओके, ये समझ में आ गया। अब बात कर लेते हैं लेफ्ट राइट की। तो चलो यहाँ पे 1, ये हमने दबाया, 1 नंबर में दबाया, यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा क्रेन अब लेफ्ट जाना शुरू हो चुका है। क्रेन लेफ्ट जा रही है धीरे धीरे, ये आपको दिखा। तो ये 1 नंबर में था, 1 2 3 4, 4 नंबर में लेफ्ट जाएगा, तो इसकी स्पीड
डेफिनेटली बढ़ जाएगी। इसकी स्पीड देखा आपने, ये बिल्कुल भी बढ़ चुकी है, क्रेन कहीं और दिशा में पहुंच चुकी है। ओके, तो जैसे कि अब ये क्रेन जब रुकेगा ना, जब भी रुकेगा तभी आपको राइट मारना है। अगर आप सोचोगे हमने 4-5 नंबर में लेफ्ट मार दिया और फिर 4-5 नंबर में राइट लगे हाथ मार दे तो क्रेन काम नहीं करेगा। तो आपको सही तरीके से क्रेन को चलाना है, जहाँ पे क्रेन रुकेगा वहीं पे आपको राइट मारना है, ठीक है। अगर मान लेते हैं लेफ्ट जा रहा है, बाकी का फंक्शन आपको काम करना है, कर सकते हो, लेकिन राइट नहीं। लेफ्ट लो रहे हो तो लेफ्ट लो, राइट जब ही लेना जब क्रेन हमारा जगह पे स्टेबल रुकेगा, ठीक है। ये तो समझ में आ गया। इनवर्ड फॉरवर्ड, ये इन आउट का आपने देख लिया, लेफ्ट राइट का आपने नहीं देखा, तो लेफ्ट हमने दिखाया। अब राइट हम एक नंबर में करते हैं, यहाँ पे एक नंबर हमने टाइप किया 2 3 4, लेकिन हम इसे 2 ही नंबर में चला रहे हैं, तो इसकी स्पीड देखने को मिल रहा होगा स्लो है। तो ज़्यादा स्पीड नहीं रहती है क्रेन के, नॉर्मल स्पीड रहती है। डरना मत, क्योंकि आसान तरीका है जो आसानी तरीके से हमने आप सबको समझा दिए हैं। ओके, तो ये है अलार्म, ये है क्या है आप सभी को पता होगा, चेन मैग्नीफिकेशन, जिसे हम कह सकते हैं बाईपास। बाईपास यानी ये जो हुक दिख रहा है आपको, यहाँ पे हुक है, ये हुक यहाँ तक भी आ सकता है, यहाँ तक टच भी हो सकता है, एक बित्ता का गैप में भी रह सकता है। लेकिन करना क्या होगा, इसको हमेशा आपको दबा के कंटिन्यू रखना होगा, और फिर ये ऑप्शन जो दिख रहा है ये आपको दबा के रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम हाइट करते हैं तो वो हाइट नहीं होगा। यहाँ पे देख लो 1 2 3, हमने हाइट किया तो भी नहीं हुआ। अब इसका मतलब क्या है वो आप समझते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वो लिमिट लगा हुआ है। अगर लिमिट लगा हुआ है तो क्रेन आपका काम उतना ही करेगा जितने पे उसकी लिमिट फिक्स की गई है। लिमिट यानी कि एक दायरा। जैसे कि कोई आम व्यक्ति क्रेन चला रहा है और क्रेन चलाते चलाते उसका ध्यान हट जाता है और वो हाइट पे हाइट लिए जा रहा है, तो जाहिर सी बात है वो ऊपर जाके टकरा जाएगा। कहाँ जाके, ये हुक है, लिमिट नहीं लगा हुआ है, समझो आप हाइट ले रहे हो, हाइट ले रहे हो, लेते जा रहे हो, यहाँ फंसेगा, टूटेगा, और लास्ट में ये जो वायर रोप दिख रहा है ये टूटेगा, हुक नीचे गिर जाएगा, एक एक्सीडेंट हो जाएगा। तो लिमिट का ये मतलब है। टोटल लिमिट कितने होते हैं, लिमिट पे वीडियोस चाहिए तो जरूर से बताना, अगर यहाँ तक आप विजिट की हो तो, ठीक है। तो लिमिट के बारे में भी आप सभी को समझा देंगे, हालांकि हमने वीडियोस भी बनाए हैं, देखना है तो देख लेना, वरना हम आप सभी को बताएंगे, क्योंकि आपका भाई हमेशा से हर चीज बताया है। चलिए, ये तो आपको समझ में आ गया। ये अप डाउन का ऑप्शन है। ओके, तो हम डाउन करते हैं, यहाँ पे एक नंबर हमने टैप किया है, एक नंबर टैप किया है, ठीक है, 1, और यहाँ पे डाउन चालू है, देखने को मिल रहा है, यहाँ पे डाउन चालू है, एक नंबर में हमने टैप किया था, ठीक है। अगर हम 2 नंबर में टैप करते हैं 1 2, तो इसके डाउन होने की क्षमता बढ़ जाती है। तो हाइट डाउन का जो ऑप्शन रहता है 1 2 3, तो लिमिट लगा हुआ है, जिसके कारण से ये 2 नंबर में ही हाइट होगा। क्योंकि जैसे मान लेते हैं हमने 10 मीटर पे लिमिट फिक्स किया, ठीक है, 10 मीटर पे फिक्स किया कि वहां पे हमारा 2 नंबर स्टार्ट हो जाए हाइट करना, तो वो 2 नंबर में हाइट होगा। हमने 5 मीटर पे फिक्स किया कि वो 1 नंबर पे हाइट होएगा, तो वो 1 ही नंबर में हाइट होगा। और फिर हमने सोचा कि 4 मीटर पे कर देते हैं कि स्टॉप हो जाए, तो 4 मीटर पे क्रेन स्टॉप हो जाएगा, यानी कि उसके बाद हाइट नहीं होगा, ठीक है। डाउन का लिमिट नहीं लगाया जाता है, बड़ी बड़ी कंपनियों में लगाया जाता है, क्योंकि वहां पे रिस्क बने रहते हैं, जिनको जैसा होता है वो वैसा काम करते हैं। ओके, तो ये आपको अब तक समझ में आ गया होगा, क्योंकि इससे कहते हैं ट्रेनिंग, क्रेन ट्रेनिंग। ओके, जितनी भी फंक्शन थी वो हमने आप सभी को बताया, और इसमें जो कि कुछ एजुकेशन पर्पस चीजें थी वो हमने आप सभी को बताया, लेकिन और भी एजुकेशन चाहिए तो वो हम आप सभी को दिखा देते हैं, ताकि आप और क्लियरली समझ पाओ। यहाँ पे बहुत सारी चीजें मेंशन की हुई हैं जिससे कि आपको अपनी जिंदगी में अप्लाई करना है, और क्या चीजें हैं जो नहीं करना है। तो इसमें लिखा हुआ है न करने का योग्य। तो जिंदगी में जब भी आप टावर क्रेन चला रहे हो तो ये चीजें अपनी जिंदगी में कभी अप्लाई मत करना। हालांकि थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, लेकिन मत करना, वही बेहतरीन है। अब जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है आपातकालीन बटन चेक किए बिना क्रेन को अचानक चालू करना। हालांकि इससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्रेन स्टार्ट हुआ है। क्रेन की अर्थिंग निकाल देना, तो ये आपको कतई नहीं करना है भाई, क्योंकि आपकी जान पे आ जाएगी। जैसे मान लेते शॉर्ट सर्किट होता है, करंट लगती है क्रेन में, अगर आपको करंट लगी तो आपकी क्या हो जाएगी, इस दुनिया को अलविदा करना पड़ जाएगा। तो ये चीजें आपको ध्यान देना पड़ेगा। मैंने क्रेन के बारे में बहुत सारे इंफॉर्मेशन दी है, लेकिन यहाँ पे जो चीज जैसा है वैसे ही छोड़ दो। अगर भी आपने उंगली करने की कोशिश की, वो आपकी जान पे बन जाएगा। तो ध्यान देना,
करने का योग्य है। आप अपनी जिंदगी में ये चीजें जितनी अप्लाई करोगे उतना ही बेस्ट है आपकी जिंदगी के लिए। तो वो आपको हमेशा से पता होना चाहिए। तो चलिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और अपने भाई की वीडियोस हमेशा से शेयर करते रहा कीजिए। जितना देखोगे उतना ही समझोगे।